कि ये संसार कैसा, संत कैसे, सदगुरु कैसे, सच्चा क्या झूठा क्या है, ये जो विषय चला, इस विषय के आगे जो है सच्चाई और झूठाई के बारे में उनके स्वरूप में विस्तृत जो व्याख्या है उसमें बहुत वास्तविकता है। ध्यान पूर्वक सुने आप। दरिया हरि गुण गाय के बोलो दरिया बहुतायंग शरीर बहु बलियारी उस अंग की बोलो बली खेचानिक से शीर खेचा जय सिया राम जय जय सिया राम बोलो जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया बोलो राम। महाराज श्री कह रहे हैं परमात्मा क्या है, जो कि ऐसे प्रभावशाली परमात्मा के विषय में आनंद स्वरूप ईश्वर के स्वरूप के विषय में विद्वान लोग, पहुंचे हुए कारक कोटि की संत भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। अस्ति भाति प्रिय परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वरूप वो आनंद स्वरूप, ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर के विषय में जो भिन्नता है वो किस कारण से? वो भिन्नता ईश्वर में भिन्नता नहीं है, साधकों के विचारों में, भावों में भिन्नता है। इस कारण से ईश्वर के स्वभाव में भिन्नता दिखती। वास्तव में भगवान में भिन्नता नहीं। भगवान तो आनंद स्वरूप है, वैसे है जैसा ही है वो। तो ये संतों की, ऋषियों की खोज है, उनकी एक शोध है, सोच है, उनका सोचना है। तो भगवान क्या है? दरिया हरि गुण गाय। एक तो गायन करते हैं, लेकिन नहीं कि भगवान एक गाय है, भगवान को गाय बनाया है। कोई व्यक्ति ईश्वर को चार भुजा के रूप में देख करके चार भुजा का निर्माण करता है। कोई व्यक्ति अपने भाव के अनुसार राघवेंद्र बनाता है तो कोई कृष्ण बना रहा, कोई शिव बनाता है तो कोई शक्ति बनाता है। ये सोचकों की भिन्नता है, उनका ये सोचना ईश्वर ऐसा है। लेकिन परमात्मा में ये विशेषता है कि उनके सोच के अनुसार वो वैसे हो जाते हैं। ये ईश्वर की विशेषता, क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। व्यक्ति के प्रति जो हमारा सोच है वैसा व्यक्ति नहीं बन सकता। जैसे कोई एक भला आदमी है और वो भला आदमी किसी ऐसे व्यक्ति को बुरा दिख रहा है, वो बड़ा अच्छा आदमी संत है लेकिन उससे बुरा दिख रहा है,
फिर भी क्या उसके देखने से वो बुरा हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो भला ही है। देखने की जो दृष्टि है उसकी खराब, वो वैसा होता नहीं। जैसे मान लो कोई बुरा आदमी और भला देखने वाला भला देख रहा है, फिर भी वो भला नहीं होगा, वो तो वैसा ही रहेगा। वो भला चाहिए वो अच्छा कितना ही देखे, ये उनका सोचना है। लेकिन सोचने वाला व्यक्ति उसका स्वरूप नहीं बदल सकता। एक ईश्वरीय एक ऐसा है, उसकी सोच के अनुसार उनके स्वरूप में बदल जाते हैं। इसलिए परमात्मा में सर्वज्ञता है। जैसे देख लो आप, भगवान कृष्ण गोपियों की दृष्टि में एक वो महान प्राणाधार प्रीतम बने थे। माता यशोदा के सोच में वही बालक के रूप में दिखे, वो ईश्वर दिख रहा है और वैसा हो भी रहा है। शिशुपाल को शत्रु के रूप में, काल के रूप में भगवान दिख रहा है, और दिख रहा था वैसे काल बन करके श्रृंगार किया शिशुपाल का ईश्वर ने। तो ये सोचने की जो कला है, सोचने की जो ये भिन्नता है, उससे कोई ईश्वर में भिन्नता नहीं आती। फिर भी ईश्वर जो है उसके जैसा वो हो जाता है। काल बन गया काल का, अमृत सोचने वाले अमृत बन गया, जीवन बन गया गोपियों का, वो जीवन मानती थी। तो ऐसे जो ईश्वर है, तो ईश्वर को कोई गाय बना रहे हैं, वो गाय बन जाता है। कोई कहते भैंस बना तो भैंस बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बनता है क्या भैंस? ये महाराज भैंस तो बहुत खराब है, दर्शन कौन करे? क्यों? ईश्वर नहीं है भैंस में। इस भागवत में भगवान कहते हैं, गद्दे में भगवान को तुम नहीं देख पाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गधा में भी भगवान है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज ने ईश्वर को गाय के रूप में देखा। ध्यान लगा के सुनो, दरिया हरिगुण गाय के बहुत अंग शरीर। क्यों देखा? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए महाराज श्री ने गाय को देखा। ईश्वर गाय है, तो गाय खराब है? गाय बहुत बढ़िया है, पूजनीय है। पुराणों में गाय की महिमा बहुत आती। गाय पूजनीय है, लेकिन फिर गाय का ऐसा एक अंग है वो अधिक पूजनीय है, उसका विशेष महत्व है, उसका विशेष दर्जा दिया गया भाई। वो क्या है? जैसे गाय के सिंगड़े, पूंछड़ा, जाओ सिंह के पास में तुम, दूध मिलेगा कि नहीं? खुर के पास में जाओ, हाथ लगाओ, मिलेगा दूध? नहीं। पूंछड़ा पकड़ो तो नहीं मिलेगा। फिर स्तन के पास में जाओगे, बोबों के पास में, तो दूध मिलेगा। तो ऐसा जो भगवान गाय स्वरूप है, पूजनीय है हमारे परमात्मा, लेकिन फिर भी परमात्मा का उपयोग नहीं कर पा रहे हम लोग। किसके माध्यम से उपयोग होगा? तो बोले स्तनों से जैसे दूध निकलता है, खुर पूंछ इत्यादि से दूध नहीं निकलता, ऐसे ही संतों के माध्यम से ही परमात्मा का उपयोग कर पाएंगे। बलियारी उस अंग की खींचाने से सिर, दरिया हरिगुण गाय। तो महान पुरुष जो है वो भगवान के स्तनों के समान है, बोबों के समान, जिससे कि दूध निकलता रहता। गाय मुंह से खाती है, गोबर करती है, खूब चबाती है, वो रात भर चबाती, सब अंग बढ़िया, लेकिन दूध कहाँ निकलेगा? दूध निकलेगा स्तनों से। इसलिए संत कहते हैं, ऐसे जो सदगुरु है दूध बन करके आते हैं, यानी परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हो, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो, इसके माध्यम कौन बनते हैं? सतगुरु। इसलिए वो आते हैं।
वारी वारी आया है हंसा काज, बोलो वारी वारी संत बड़ा महाराज, संत बड़ा वारी वारी आया है हंसा काज, वारी वारी बोलो। जे जे नर जुगराम पुकारे, सो मेरा सिर ताज, राम राम सो मेरा। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको मेरी लाज, ताको बोलो। वारी वारी आया है हंसा काज, वारी संत बड़ा रे महाराज, संत बड़ा राज, वारी वारी आया है हंसा काज, वारी आया है तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे भाज, राम राम भजन। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरु बेचे परतन जाऊं भाज, परतन भाज, वारी वारी आया है हंसा काज, वारी वारी संत बड़ा रे महाराज, संत वारी वारी आया है हंसा काज, वारी संत हमारा माता पिता है, के ज्ञान सब गात, राम राम के ज्ञान सब के सुख राम चरणारो चेरो, के सुख रो चेरो
प्रभु जी तारे माने आज, प्रभु जी माने आज वारी वारी हे हंसा काज वारी वारी। हरि संत बड़ारे महाराज, संत जे वारी वारी आया है हंसा काज वारी। बोलो राम। वारी वारी आया है हंसा काज। महापुरुष जो है जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं और अनंत आनंद जीवों का कल्याण करके, जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने जीवों का भला कर फिर वो अमर लोक में चले जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री के शिष्यों ने कहा है, आए थे ब्रह्मलोक से, बोलो आए थे दरिया ब्रह्म उजीर है, आए थे ब्रह्म दरिया ब्रह्म अपना हंस चिताए के, अपना जाय मिल्या सुख सीर है, जाय मिल्या आए थे ब्रह्मलोक से, आए थे। बोलो राम। आए थे ब्रह्मलोक से। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहाँ से आए? ब्रह्मलोक से आए और अनंत आनंद अंश चेताए की जाय मिल्या सुखशीर। तो संत बड़ा महाराज वारी वारी से महान पुरुषों को बार बार वारी वारी है, बलियारी है, इसलिए कि वो एक अखंड ब्रह्म जो है मिश्रण है, जिसमें सारा संसार अध्यस्त है, ऐसा जो सबका अधिष्ठान ईश्वर है और आनंद स्वरूप होने पर भी उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो संत जो है उस आनंद के अनुभूति में माध्यम है। इसलिए आचार्य श्री ने संतों को स्तन बताया और ईश्वर को सर्वव्यापक गाय के समान बताया। गाय पूजनीय है, फिर भी उनसे हम लाभ कहां से, किस माध्यम से? स्तनों के माध्यम से। महाराज श्री ने कहा, बलियारी उस अंग की जो खींचा निकसे शीर।